आप कौन और आपको कैसे पता है कि एक्सीडेंट किसने किया? जी इंस्पेक्टर साहब, मैं एक्सीडेंट के समय वहीं पर था। ये मैडम झूठ बोल रही है। एक्सीडेंट किसी कार से नहीं हुआ था। वो तो एक पुरानी सी जीप से हुआ था। तुम्हारे पास उस जीप का कोई नंबर है? नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी हमारी दादी की हालत की है ना, आप उसे जल्दी पकड़िए और कड़ी से कड़ी सजा दीजिएगा। बल्कि अगर वो हमारे सामने आ गया ना, तो खुद उसकी जान ले लेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम उसे। आप चिंता मत कीजिए, ये हिट एंड रन का केस है और अपराधी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो हमसे बच नहीं पाएगा। इंस्पेक्टर साहब, हमारी बात सुनिए। अपना मुंह दोबारा मत खोलना। जाओ। हनी, उस आदमी ने झूठ क्यों बोला? हो सकता है उसे भी तुम्हारी नजरों में बेबसी, पछतावा और अच्छाई दिखी हो, जैसा मुझे दिख रही है। उसे दिखी या तुमने उसे दिखाई? राघव, क्या फर्क पड़ता है? जरूरी ये है कि सच बाहर नहीं आना चाहिए। कौन सा सच? मैं मिश्री से सच नहीं छुपा सकता। मुझे उसे सच बताना होगा। उसके बाद मिश्री का जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। बताइए राघव जी, कौन सा सच? मिश्री, मैं बताता हूं तुम्हें सच। मिश्री, आप में से मिश्री कौन है? जी हम। ओके, आपकी दादी ठीक है, जाके आप उनसे मिल लीजिए, आपको वो बहुत याद कर रही हैं। मिश्री। राघव, इधर आओ, तुम मेरी बात सुनो। राघव, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मिष्टी को सच क्यों बताना है तुम्हें? क्योंकि मैं मिश्री का मुजरिम हूं और ये जानना उसका हक है। जब मैं सच बता रहा था तब तुमने झूठ क्यों बोला और उस आदमी से भी झूठ बुलवा दिया तुमने? मैंने जो कुछ भी किया तुम्हारे अच्छे के लिए किया। फिर वो तुमने गलत किया और अब मुझे भी गलत करने के लिए कह रही हो। मिश्री की दादी की हालत आज मेरी वजह से खराब है। आज मेरी वजह से वो अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है और ये सच मुझे मिश्री को बताना होगा। नहीं राघव, मेरी बात सुनो। ये इमोशनल फूल सच्चाई का देवता बनकर मेरा पूरा प्लान खराब कर देगा। दादी ठीक है ना? आप घबराइए मत, आप जितनी ठीक हो जाएंगी। अपने कान्हा जी से बात की है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। दादी, दादी हमें बताइए, ये किसने किया आपके साथ? कौन है वो? हमें जानना है दादी, मुझसे कड़ी सजा दिलवाएंगे। कौन था वो? दादी जानती है कि उनका एक्सीडेंट मेरी बस से हुआ है और चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिश्री को सच बता के रहूंगा। ये राघव मिश्री को सच बताने जा रहा है। ये बताए ना बताए, कहीं मिश्री की दादी सबको सच ना बता दे।
सीता जी, राघव जी आपको अस्पताल लेकर रहते हो। राघव जी दादी, आप क्या कहना चाहती है? आप हमें कुछ बताना चाह रही है? जी ना दादी, है। कहिए कहिए। दादी, दादी क्या हुआ? नर्स जल्दी इधर आइए। ओ दादी, ठीक है ना? बस बहुत हो गया, मुझे मिश्री को सच बताना ही होगा। मिश्री, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। क्या राघव जी? दादी आपके तरफ ऐसा करके कुछ तो बताना चाह रही थी। आप जानते हैं कि वो हमें क्या बताना चाह रही थी? हाँ मिश्री, जानता हूँ कि दादी क्या बताना चाहती थी तुम। मिश्री, तुम्हारी दादी का एक्सीडेंट हमारी बस से हुआ। मैं हूं उनका मुजरिम। क्या? आपने मेरी दादी का एक्सीडेंट किया? जी आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? और इतनी बड़ी बात आपने हमसे क्यों छुपाई? बाहर झूठ, आप पुलिस वालों से झूठ का क्यों? राघव जी क्यों? राघव जी आप जानते हैं ना, मैं दादी हमारे सब कुछ है। अच्छा आपकी वजह से उनकी जान खतरे में है। मिश्री, मुझसे गलती हो गई मिश्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मिश्री, मैं तुमसे फोन पे बात कर रहा था, पता नहीं अचानक से दादी कैसे सामने आ गई। मिश्री, मैं सच कह रहा हूँ मिश्री, मुझे नहीं पता चला ये कैसे हुआ। बस कीजिए राघव जी, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है। अच्छा आपकी वजह से हमारी दादी एक एक सांस के लड़ रही है। हम आपको सजा तो नहीं दिलवा सकते, और आपकी सजा ये है कि आप चले जाइए यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दीजिए। नहीं मिश्री, प्लीज ऐसे मत कहो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। हमें दूर रहिए हमसे, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाइएगा हमें। अगर आपकी वजह से हमारी दादी हमसे छीन गई ना, तो समझ लीजिएगा कि आपका और हमारा रिश्ता खत्म। राघव और मिश्री, ये नाम दोबारा साथ में नहीं लिया जाएगा। मिश्री नहीं। क्या हुआ राघव जी? आप हमें कुछ बताने वाले थे ना? बोलिए राघव जी। नहीं, मैं मिश्री को सच नहीं बता सकता। मिश्री सच सह नहीं पाएगी। एक बार दादी की तबीयत सही हो जाए, फिर मैं खुद बता दूंगा। क्या हुआ राघव जी? बोलिए ना। मिश्री, मैं ये कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, दादी ठीक हो जाएंगी। बस भरोसा रखो कान्हा जी पर, मैं उनके इलाज में कोई कमी नहीं रखूंगा। क्यों राघव जी, आप हमसे वादा कीजिए, आप हमारे साथ ही रहेंगे जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती।
मिश्री, संभालो अपने आप को। तुम दादी के साथ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूं। गलत कर रहा हूं मैं, गलत कर रहा हूं मिश्री के साथ। ये उसे सच बता देना चाहिए। कैसे बताऊं, मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं। राघव मेरी बात सुनो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुमने बिल्कुल सही किया है। अच्छा हुआ तुमने मेरी बात मान ली और मिष्टी को सच नहीं बताया, वरना तुम्हें जेल जाना पड़ता। अब इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, ठीक है? रिलैक्स। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं जेल जाने से डरता हूं? इसलिए मैंने मिश्री को सच नहीं बताया? नहीं, अगर मैं जेल चला गया तो मिश्री का ध्यान कौन रखेगा? वो जिम्मेदारी है मेरी, और इस मुश्किल में मैं उसको अकेले नहीं छोड़ सकता। सारी गलती मेरी वजह से मिश्री आज इस हालत में। कंट्रोल वानी, अभी अपना गुस्सा अपने चेहरे पे मत आने देना। अभी बस इंतजार कर सही मौके का। आखिर तुम्हें इतनी परवाह क्यों है उसकी? अगर सिर्फ जिम्मेदारी है तो इतना ख्याल क्यों है उसका? क्योंकि उसे भी मेरा उतना ही ख्याल है, और वो मेरे लिए सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। तो फिर आज बता ही दो, मिश्री क्या है तुम्हारे लिए? कौन लगती है वो तुम्हारी? मुझे मिश्री की इतनी परवाह है, सिर्फ जिम्मेदारी होने से कहीं ज्यादा। तो इसका मतलब क्या ये परवाह कुछ और भी है, या मैं मिश्री से? मिश्री,